पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन। किनकी? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन कि आपका डेवलपमेंट कैसा होगा, आप मन की स्थिति कैसे होगी, उस पर समाज का, उस पर सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। एरिक एरिक्सन साहब ये रहे भले आदमी। इस थ्योरी को, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, एरिक एरिक्सन साहब लेके आई। इन्होंने कहा कि यार देखो, आपका पूरा जीवन जो है ना 8 स्टेजेस से होकर गुजरता है। आपकी पूरी लाइफ 8 स्टेजेस से होकर गुजरती है, और उसमें आपको कैसे एक्सपीरियंसेस हुए उसी का रिजल्ट निकलेगा कि आप आगे चल के बैलेंस्ड इंसान बनोगे या एक अनएडजस्टेबल, जिसके अंदर कुसमायोजन होगा, कुसमायोजन यानी जो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा होगा, ऐसा वाला बंदा बनोगे। तो एरिक एरिक्सन साहब का पहली चीज जो पूछी जाएगी, उनकी थ्योरी का नाम तो हमारे तुरंत दिमाग में आएगा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक एरिक्सन साहब ने कितनी स्टेजेस बताई? 8 स्टेजेस बताई। पहली स्टेज का नाम क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 0 से लेकर 2 साल तक चलती है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या है? देखो ये फोटो देख रहे हो, पापा मम्मी दोनों गुड़िया को प्यार कर रहे हैं, दोनों अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं, दोनों इस पे दिखा रहे हैं कि हाँ बेटा तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी ना तुम आवाज लगाओगे, हम दोनों आएंगे, है ना। ये देखो कितनी मुस्कुराती हुई बच्ची है। लेकिन वहीं वो बच्चा देखो जो गिर गया है, ठीक है, जो चल रहा था, उसके पीछे 2 साल का बच्चा, इमेजिन करो, उसके पीछे ना कुत्ता पड़ गया, कुत्ते के पिल्ले पड़ गए, छोटे छोटे पपीस पड़ गए। अच्छा, पपीज को भी मजा आता है बच्चों के संग में, और जब बच्चा डर रहा होता है तो और ज्यादा मजा आता है। तो अब ये बच्चा भाग रहा है, इसने मम्मी मम्मी आवाज लगाई, मम्मी बेचारी मजदूर हैं, पापा बेचारे मजदूर हैं, कहीं काम में लगे हुए हैं, दोनों में से कोई नहीं आ पाया। अब इसमें ट्रस्ट पैदा होगा अपने माँ बाप के लिए या एक अविश्वास, मिसट्रस्ट पैदा होगा? जाहिर सी बात है मिसट्रस्ट पैदा होगा। तो जिन बच्चों को मम्मी पापा से प्यार मिलता है उनमें ट्रस्ट पैदा हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो पहली स्टेज इन्होंने नाम दिया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। वो बच्चा बहुत ही खुशमिजाज होगा 2 साल का, जिसको उसके मम्मी पापा प्यार करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल, आपने और हमने ऐसे ऐसे करके उछाल उछाल के बड़े बच्चे खिलाएं, सबने उछालें, ठीक है, आपने बच्चे को उछाला, ऐसे ऐसे करता हुआ नीचे आता, वो फड़फड़ाता हुआ, उसको लगता है ये आदमी गिराएगा यार, इतनी ऊंचाई पे पहुंचा रहा है, ये क्या कबड्डी सी खेल रहा है मेरे संग। लेकिन जब आप उसको पकड़ लेते हो तो आपने एक चीज देखी है कि जब आप उसको तीसरी बार में या दूसरी बार में उछालते हो तो वो हंसी खिलखिलाती हुई हंसी के साथ ऊपर जाता है, और खिलखिलाती हंसी के साथ ही आपकी गोद में कैच होता है। क्या पैदा हो गया है? ट्रस्ट पैदा हो गया है। क्या पैदा हो गया है? ट्रस्ट पैदा हो गया है। उसको भरोसा है ये आदमी जो मुझे ऐसे चिड़िया बना के उड़ा रहा है ये मुझे पकड़ लेगा। अब 2 मिनट के लिए वो सिचुएशन सोचो कि आपने उसको ऐसे चिड़िया बनाया, ठीक है, अब वो ऊपर गया, अब कोई भी एक रीजन रहा कि आपकी उसी समय किसी परम मित्र का फोन बज गया, ठीक है, या आपको उसी समय पैर में बिच्छू ने काट लिया, या आपको उसी समय नीचे है ना सांप गुजरता हुआ दिख गया अपने पास से, आपको अपनी जान बचाना ज्यादा प्यारा लगा, आपने उस उड़ते हुए पंछी को जिसको उड़ाया था उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, अब वो नीचे गिर गया, आपने अपने वो जो सांप गुजरा आप ऐसे खुद हुए और फिर आपने कूद के अपने बच्चे को पकड़ा, या जो भी भाई बहन भतीजा भतीजी जिसको भी आप उछाल रहे थे या पड़ोस का बच्चा उसे आपने पकड़ा, ठीक है, उसको समझ में आ गया था कि आप उसको पकड़ने वाले नहीं हो, वो डर गया था, अविश्वास पैदा हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल जब जमीन को छूने वाला था ना तब आपने उसको ऐसे कॉलर से पकड़ के ऐसे करके लटका लिया, उसको समझ में आ गया कि बेटा मैं तो गिरने वाला था, ये आदमी पकड़ने वाला नहीं था तेरे को, ठीक है। तो यहां पैदा हो गया अविश्वास। तो जहां बच्चों को प्यार मिलता है, केयर मिलती है, ठीक है, तो वहां बच्चों के अंदर इस एज में ट्रस्ट पैदा हो जाता है, और जिन बच्चों को प्यार और केयर नहीं मिलती है उनके अंदर मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। कोई दिक्कत? पहली स्टेज क्लियर? तो पहली स्टेज में आपको सोसाइटी में एक्सपीरियंस कैसा मिला इसने डिसाइड किया कि आपके अंदर ट्रस्ट पैदा होगा या मिसट्रस्ट। यहीं एक चीज और लिख लो, यहां वर्च्यू या गुण कौन सा पैदा होता है, वर्च्यू या गुण कौन सा पैदा होता है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है।
तो यहाँ जो बच्चे के अंदर वर्च्यू पैदा होगा वो पैदा होगा होप, आशा पैदा होगी बच्चे के अंदर। क्या पैदा होगी? आशा का गुण डेवलप होगा बच्चे के अंदर। अगर उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ तो ही उसके अंदर आशा पैदा होगी कि ये घर वाले हैं, मैं इन पे भरोसा कर सकता हूं, इनके रहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा पिक्चर देख पा रहे होगे। दूसरा पिक्चर देखो, ये एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है। इंग्लिश की वजह से थोड़ा कम छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ, लेकिन पर दिख रहा। ये एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। ये और ढंग से दिखाऊं मैं इस बच्चे को, लो, ये अपने शू की लेसेस खुद बांध रहा है, ठीक है ना, शू की लेसेस खुद बांध रहा है। ये कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज इन्होंने नाम बताई कि भैया सेकंड स्टेज होती है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, जिसे इन्होंने नाम दिया कि ये 2 से 3 साल या 1.5 से 3 साल के बीच में चलती है। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, स्वायत्तता बनाम अपने लिए ही संदेह या डर। कैसे? अगर बच्चे के अंदर विश्वास पैदा हो गया था तो उसे होप है, उसे आशा है कि मैं कुछ कर सकता हूं इस जीवन में, क्योंकि मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत है, मुझे विश्वास है। उस 2 साल के बच्चे को भी विश्वास है, तो उसने अपने काम खुद करना शुरू किया है। स्वायत्तता का यानी ऑटोनॉमी का सिंपल मतलब होता है अपने काम खुद करना। जब बच्चे खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, अब वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते, तो आप इसे कहते हो ऑटोनॉमी, स्वायत्त हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मम्मी पापा बहुत ज्यादा सख्त हैं, बच्चा कोई काम करता है तो उसको डांट पड़ती है, तो बच्चे के अंदर क्या पैदा हो जाएगी? शर्म पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? शर्म, शंका पैदा हो जाएगी। यहां बच्चे का एक और सुनो, इस एज का बच्चा जिनके मम्मी पापा प्यार करते हैं, जिसके अंदर होप पैदा हुई थी, वो बच्चा गया, वो 2 साल का है, आपने उसको बताया बिट्टू यहाँ सूसू नहीं करते हैं, तो उसने पूछा मम्मी चूचू आई किधर जाना किधर जाना, आपने कहा बिट्टू चूचू उधर करने जाते हैं, ठीक है। अब वो समझ गया, तो वो सूसू करने वहीं जाएगा, कहाँ? वॉशरूम में जाएगा। अब उसने अपने आप अपनी अंडरगारमेंट को खिसका लिया, जितना खिसका सकता था, छोटा ही बच्चा है, जितना कर सकता था करा, लेकिन एग्जैक्ट एरिया पे पहुंच गया, वहां जाके ही सूसू करता है। तो इसका मतलब, और आपने कहा वाह मेला बाबू कितना अच्छा है, अपने आप छुचुकल के आए, बहुत बढ़िया। तो क्या पैदा होगा? हाँ, कि मैं कर सकता हूं, मम्मी ने मुझसे कहा, मैं सूसू अच्छे तरीके से करके आया। लेकिन जिसको डांट पड़ गई, वो सूसू करने गया, उसकी कच्छे में निकल गई, उसकी अपने ही, हाँ, वो बेचारा नहीं उतार पाया ढंग से अपने अंडरगारमेंट को, निकल गई उसकी वहीं पे, या फिर वो रास्ते में जा रहा था वहीं निकल गई, डांट पड़ गई उसको भयंकर वाली। ऐसे में क्या होगा? उसके अंदर शर्म पैदा हो जाएगी कि मैं तो मतलब किसी काम का हूं ही नहीं। आ रही है बात समझ में? तो ये सेकंड स्टेज है। यहां कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा? तो यहां जो वर्च्यू डेवलप होगा, गुण डेवलप होगा, उसे कहेंगे आप विल, इच्छा पैदा होगी। अगर आपने शाबाशी दी है तो और काम करने की इच्छा पैदा होगी। तीसरा, पहल बनाम दोष, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, जरा इस पिक्चर को देखो, समझ जाओगे। मम्मी क्या कर रही है? डांट रही है। लड़की ने क्या कर लिया? लड़की ने फिर फाइनली अपने कान ही बंद कर लिए, बोले ठीक है मम्मी, ले दुखी कर ले मम्मी, तुम तो बस दुखी करने के लिए ही हो, ठीक है। तो गुड़िया ने, बेचारी ने, छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने अपने कान ही बंद कर लिए। अब जब बच्चे के अंदर इच्छा पैदा हो गई, इच्छा का गुण पैदा हो गया कि मेरे को तो काम करना है अपना, अपने आप, तो वो क्या करेगा बेटा? पहल करेगा। 3 से 6 साल की एज में इनिशिएट करेगा, अपनी धीरे धीरे अपनी जिज्ञासा को और बढ़ाएगा, बहुत उत्सुक हो जाएगा और काम को करने की क्या करेगा? पहल करेगा, काम को करने की कोशिश करेगा। जिनके मम्मी पापा उस पहल को, उस उत्सुकता को दबा देंगे, डांट देंगे, तो बच्चे के अंदर क्या भाव पैदा हो जाएगा? दोष का भाव पैदा हो जाएगा, गिल्ट पैदा हो जाएगी। तो बच्चे के अंदर क्या पैदा करवा देंगे? वो गिल्ट पैदा करा देंगे। यहां वर्च्यू कौन सा डेवलप होता है? यहां वर्च्यू डेवलप होता है पर्पस। यहां गुण कौन सा डेवलप होता है? पर्पस, उद्देश्य। बच्चे ने पहल करी, उसको, उसके अंदर जो जिज्ञासा थी उसको लेके उसने काम करना शुरू किया, आपने अप्रिशिएट किया, उसको अपने जीवन का एम मिल जाएगा, पर्पस मिल जाएगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, समझना है कि ये साइंस को ही एक्सप्लोर करना है कि है क्या ये। आ रही बात समझ में? मेरी बात समझ में आए? हाँ, ये वाला मामला है। आशीष कह रहे हैं गार्गी मैम जिंदाबाद, ठीक है बेटा, शुक्रिया। हाँ, बहुत बढ़िया कंचन। प्रदीप कह रहे हैं मैम आप बहुत बच्चों से बहुत प्यार करते हो। बिल्कुल बेटा, मुझे पूरा प्यार है।
ले दे के मेरे जीवन में आप लोग ही हो, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है आप लोगों से। अच्छा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक का समझ में आया? पहला, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जिनको प्यार और केयर मिली उनके अंदर ट्रस्ट पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा। दूसरी हमने कौन सी समझी? दूसरी समझी भैया ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता बनाम दोष। स्वायत्तता बनाम दोष का मतलब बच्चे ने कोशिश की, अपने आप अपने छोटे मोटे काम किए, मम्मी पापा ने अप्रिशिएट किया, उसके अंदर ये पैदा हुआ और काम करूंगा, इच्छा, विल पैदा हो गई। दोष, डांट दिया गया तो उसको लगने लगा यार मैं नहीं कर पाऊंगा, शर्म पैदा हो गई। स्वायत्तता बनाम शर्म पैदा हो गई, डाउट फील करने लगा अपने आप को लेके। यहां पर भी पहल बनाम दोष, बच्चे ने काम करने की शुरुआत की, उत्सुकता थी, मम्मी पापा ने उस उत्सुकता को बढ़ावा दिया, बच्चे ने किसी चीज की तरफ पहल की कि मैं ये करूंगा। अब बच्चे को जनरली, बच्चे के अंदर क्या होता है, उसने कोई देखा, टीवी में कोई प्रोग्राम देखा या स्कूल में किसी टीचर ने, अच्छा एक बात बताओ, आप में से क्या सभी ने अपने स्कूल टाइम में एक वो शो देखा होगा जो आपकी मॉर्निंग असेंबली में एक मैजिशियन टाइप के आए होंगे और उन्होंने ना कागज से ही फूल बना दिया होगा, कागज से ही ऐसे लड़ी सी बना दी होगी और कागज को ही काट के फ्लावर बना दिए होंगे और दो चार ऐसे अटरम शटरम किए होंगे, है ना? किए थे। पहले ये बताओ, मैं जो कह रही हूँ वो किस किस ने अपनी स्कूल लाइफ में देखा था कि एक ऐसे मॉर्निंग असेंबली में किन्हीं को इंट्रोड्यूस कराया जाता था, स्कूल वाले आते थे और वो बताते थे, वो जादू सा करते थे कागज की चीजों से, और फिर वो ये कहते थे कि ये किताब आप लोग खरीदेंगे और इससे आप खुद भी इस तरीके की लड़ियां बना पाएंगे, इस तरीके से आप खुद भी ये चीजें कर पाएंगे। ऐसा कभी आप लोगों ने अपनी मॉर्निंग असेंबली में देखा था? देखा था, मानसी कह रही है देखा था, ठीक है, जी जी जी, सबने देखा था, सबने देखा है ना अपनी अपनी लाइफ में। अब जरा एक बात याद करो, अब एक बात करो, अब मैं कल को मैं मम्मी बनूं, है ना, आप भी मम्मी पापा बनोगे, आप और हम इस बात को अपने दिल पे हाथ रख के आज अपने आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि वो जो 20 रुपए में 10 रुपए में जो हमने किताब खरीदी थी, उससे हमसे जीवन में एक गुलाब का फूल तो छोड़ो, गेंदा का फूल ढंग से नहीं बना था। वो 20 रुपए बर्बादी है, ठीक है। लेकिन आपका बच्चा भाग के आए आपके पास कि मम्मी आज या पापा आज मेरे स्कूल में ना ऐसे वाले भैया आए और उन्होंने मम्मी ऐसे ऐसे करके एक लंबी सी बहुत सारे पेपर जोड़ के और है ना ऐसे डंडी बना दी थी और फ्लावर बना दिया था और उन्होंने 2-4 झालर बना दी थी, ये बना दिया था, वो बना दिया था। आप जानते हो कि बेटा उसकी सालों की प्रैक्टिस है, इसलिए उसने बना लिया था। ये 20 रुपए की किताब देख के तुझे जीवन में नहीं समझ में आएगा, तेरे मम्मी पापा भी लेके बैठे हुए, लेकिन आप उसे मना करोगे? नहीं करोगे। क्यों? उत्सुकता पैदा हुई है। समझदारी क्या है? आप जानते हो कि इस स्टेज के हर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, तो उसको बढ़ने दो, उसको वो किताब खरीद के अपनी क्रिएटिविटी को करने दो। आप ये कहते हो घर में भरे में कागज फेंकता फिरेगा, काटता फिरेगा, बस यही काम है, मैं तो समेटती ही रहूंगी ये, तो बेटा तुम उसकी क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ा दोगे, उसके बचपन की बैंड बजा दोगे। तो इसी वजह से पहल करने के लिए, क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो वो पहल करेगा, पहल करेगा। आपने पहल करने दी, सब सटीक बैठ गया, उसको अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, उसको पहली बार खुद पे भरोसा हुआ, उसने वो हल्की सी कटिंग करके ना अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए एक कुछ बहुत ही बेकार सा भी, लेकिन उसकी नजर में उसने बहुत मेहनत की, बढ़िया सा कार्ड बना दिया या कुछ भी बना दिया, तो आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया। ये उसकी पहल थी, उसका वर्च्यू गुण जो डेवलप हुआ, वो पर्पस पैदा हुआ, उद्देश्य पैदा हुआ कि मुझे ऐसे काम फ्यूचर में भी करने हैं। पहल करी, सब कुछ बढ़िया मिला। नेगेटिव क्या हो जाएगा? बच्चे ने पहल करी यार, आपने उसे डांट दिया, हमें तो पहले ही पता था, ले आएंगे 20 रुपए की, लाओ बेटा तुम्हारे पापा पे तो वो है, क्या बोलती है मम्मियों का डायलॉग क्या होता है, तुम्हारे पापा बड़े खानदानी रईस हैं, तुम्हारे पिताजी पे गड़ा खजाना है कुबेर का। ऐसे कर दिया बच्चे का आपने, वही मूड खराब कर दिया, वही गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाला मामला। फिर आती है चौथी स्टेज। अब इसको पर्पस मिल गया था लाइफ में, मम्मी पापा सब सपोर्ट कर रहे हैं इसको, अपनी उत्सुकताओं के चलते उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना भी समझ में आ गया कि मैं क्या कर सकता हूं। अब देखो, अब जब सब कुछ पॉजिटिव रहा है ना बेटा,
तो ये परिश्रमी बनेगा, इंडस्ट्रियस बनेगा, ये बच्चा आपका मेहनती बनेगा। उस बच्चे के मम्मी पापा को कभी नहीं कहना पड़ेगा अपने बच्चे को कि बेटा तुम अपना होमवर्क टाइमली नहीं करते हो, क्योंकि ये क्या करेगा, ये परिश्रमी होगा, किसी ना किसी फील्ड को लेकर सटीक रहेगा। बनाम हीनता, इंफीरियरिटी, जो बच्चा हर काम करने की कोशिश करेगा उसे परिश्रम कहते हो आप। जिस ये अपना काम जो भी करने का दिमाग लगा के, जो भी कहा जा रहा है, जो भी कह रहे हैं मम्मी पापा, सबका अपना अपना दिमाग होता है। बच्चे ने करा, अपना वर्क किया, जितनी भी लेबर कर सकता था, जितनी भी मेहनत कर सकता था, इंडस्ट्रियस वे में उसने उस काम को किया है। 6 से 12 साल का है, उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा होगा, तो इसके अंदर ये पॉजिटिव मामला चलेगा। इंफीरियरिटी कब पैदा हो जाएगी, हीनता कब पैदा हो जाएगी, जब बच्चे क्या कहेंगे, मम्मी पापा जो हैं बच्चे के काम करने की क्षमता को कम मानेंगे। ये कहेंगे तुझ में तो बुद्धि ही नहीं है कि तू ये काम कर पाएगा। इसी वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगी, हीनता पैदा हो जाएगी, इंफीरियरिटी पैदा हो जाएगी। जब मम्मी पापा ये कह देंगे बेटा तू तुझसे ना होगा, तो बच्चे के अंदर इंफीरियरिटी पैदा कर दिया आपने। ये कमेंट ना टीचर को शोभा देते, ना पेरेंट को शोभा देते, एक सभ्य समाज में एक सभ्य व्यक्ति को शोभा नहीं देते कि आप बच्चे के लिए ये कह दो कि नहीं तुमसे ना हो पाएगा लाला। ये गलत बात है। तो हीनता पैदा नहीं करनी है बच्चे के अंदर, ये बात याद रखनी है। वर्च्यू, गुण कौन सा पैदा होगा, अगर बच्चा परिश्रमी बना, आपने उसको सपोर्ट किया, काम करने पे उसको सपोर्ट किया, तो वो परिश्रमी बनेगा। तो गुण पैदा होगा कॉम्पिटेंस। कौन सा गुण पैदा होगा, कॉम्पिटेंस पैदा होगा, यानी क्षमता पैदा होगी, किसी भी काम को करने का उसका अपना एक हुनर पैदा हो जाएगा। इंफीरियरिटी नहीं रहेगी कि मुझसे तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति, ये किशोरावस्था की एज आ गई बेटा, 12 से 18। अब बच्चा अपनी पहचान ढूंढेगा इस सोसाइटी में, और नहीं ढूंढ पाया तो उसके अंदर अपने लिए ही एक भ्रांति, एक डाउट, एक शक पैदा हो जाएगा कि मैं कुछ कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इस एज में बच्चे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स ने अब तक में सपोर्ट किया है, अब तक की चारों स्टेजेस, विश्वास बनाम अविश्वास में उस पे पापा मम्मी ने विश्वास किया, उसको मम्मी पापा पे विश्वास है, उसको सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम में उसने जो भी छोटे मोटे काम किए, मम्मी पापा ने उसे सपोर्ट किया, स्वायत्तता उसके अंदर रही। फिर उसने जो पहल की उसके लिए भी घर वालों ने उसे अप्रिशिएट किया कि बेटा करो, उसे दोष नहीं दिया। ऐसे ही जब वो परिश्रमी बन गया तो भी उसको आगे बढ़ाया, उसके अंदर परिश्रम बनाम हीनता में उसमें हीनता नहीं आई, वो परिश्रमी रहा, तो डेफिनेटली वो अपनी पहचान बना पाएगा इस सोसाइटी में। वरना वो अपने रोल को लेके कंफ्यूजन में रहेगा। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, मेरा इस दुनिया में क्या है। ये जो अडोलसेंस के बच्चे होते हैं ना, जो अपने मम्मी पापा से लड़ते हैं, वो ये नहीं समझते कि इस एज से आने की पहले की सारी स्टेजेस में उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं अपने बच्चे को लेके। उन्होंने ऐसे कमेंट बोले हैं अपने बच्चे को लेके, या स्कूल ने उस बच्चे को बार बार फील कराया है कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए आज उसे खुद को लेके कंफ्यूजन है। तो रोल कंफ्यूजन हो सकता है किशोरावस्था। वर्च्यू कौन सा पैदा होगा, देखेंगे। वर्च्यू कौन सा पैदा होगा, तो वर्च्यू पैदा होगा आपका फिडेलिटी। कौन सा, फिडेलिटी। फिडेलिटी, सत्य के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति निष्ठा पैदा होगी। ठीक है, अपनी पहचान बना पाएगा, जो हूं यही हूं, उसको अपने आप को एक्सेप्ट करने में 4 लोगों के बीच में शर्म नहीं आएगी, जैसा हूं ऐसा ही हूं। वो बच्चे जो अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते हैं, वो रोल कंफ्यूजन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि पहले की सारी स्टेजेस ढंग से नहीं हुई। ठीक है, सेकंड स्टेज में विल, इच्छा पैदा हुई थी बेटा। सेकंड स्टेज का वर्च्यू या गुण निशांत जी इच्छा थी, विल। पहले में होप पैदा होती है, दूसरे में विल पैदा होती है, तीसरे में पर्पस पैदा होता है यानी उद्देश्य, और चौथे में कॉम्पिटेंसी, क्षमता पैदा होती है। ठीक है ना, क्षमता पैदा होती है। जब परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रमी हो जाएगा तो उसके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। और 5वें में उसके अंदर फिडेलिटी, सत्य के प्रति निष्ठा पैदा होगी। अगर वो अपनी पहचान बना पाया तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही।
वरना अगर खुद के लिए कंफ्यूजन रहा कि मैं, वो जो बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं, या जो बच्चे ये कहते हैं मैं तो मर भी जाऊं ना यार, मेरे मम्मी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ना। आप सुना होगा, आपने टीनेज के बच्चे पढ़ाओगे तो आप इस बात को देखोगे। जब मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाती हूं तो मैंने देखा है जनरली, स्पेशली 11th क्लास के बच्चों को देखा है, 12th क्लास के बच्चों को देखा है, जब थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं वो, तो मैं कभी भी ऐसे खतरनाक टीचर नहीं रही हूं। मुझे लगता है बच्चे में चेंज केवल एक ही तरीके से लाए जा सकते हैं, वो है एक बॉन्ड क्रिएट करके, और वो है विश्वास का, प्यार का। अगर आपने वो बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो बच्चे को पहले आप पसंद आओगे, फिर आपका सब्जेक्ट पसंद आएगा, फिर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो वो सब पढ़ लेगा। तो बच्चे ये कहते हैं मैम मैं तो मर भी जाऊं ना तो भी मेरे घर वालों को मुझ पे भरोसा ही नहीं होगा। कारण है वो खुद को लेके कंफ्यूज है, वो ऐसी बहुत सारी हरकतें करता है घर में कि घर वालों को ये लगता है ये तो नाकारा है, इसका कुछ नहीं होगा। तो फिडेलिटी नहीं है, सत्य के प्रति निष्ठा भी नहीं है, झूठ बोलेगा घर में, फिर वो क्या करेगा, बच्चा झूठ ही बोलेगा घर में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है, जब वो इस अडोलसेंस की एज से निकल जाता है तो स्टेज आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आत्मीयता बनाम अलगाव। 18 से लेके 35 साल तक बेटा ये स्टेज रहेगी, आत्मीयता बनाम अलगाव। अगर अडोलसेंस में आप अपनी पहचान बना पाए, 4 लोग जानते हैं कि ये है हिमानी, ठीक है, ये है निशांत जी, ये है गजेंद्र यादव, ये है दिव्या सिंह, पीडीएफ मिलती है गुड़िया, ये है अर्चना देवी, ये आप बच्चा, आप सब लोग सब आपको जानते हैं, आपने अपनी पहचान बना ली है, अब आपका सब कुछ बढ़िया रहा है। तो जाहिर सी बात है बेटा कि आप 18 से 35 की एज में बहुत अच्छे किसी भी रिलेशन में रहेंगे, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, आपकी कोई पक्की वाली सहेली हो सकती है, आपका कोई पक्का वाला चड्डी बड्डी हो सकता है, जिसे बोलते हैं ना एकदम उसको सब बातें पता होती हैं, आप किसी को कुछ नहीं बताते हो, ऐसा दोस्त है आपका लंगोटिया यार जिसे बोलते हैं, ऐसे दोस्त होंगे। या आप किसी इस तरीके के इंटीमेट रिलेशन में भी मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका इस पूरी सोसाइटी में अब तक सब कुछ समायोजित रहा है, एडजस्टेड रहा है, नेगेटिव नहीं गया है। तो आत्मीयता में आप दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हो, पक्की वाली दोस्ती बनाओगे, रिश्ते निभाओगे, घनिष्ठ संबंध होने की वजह से दूसरों के साथ मिलजुल कर रहोगे, इसे आप क्या कहते हो, इंटीमेसी। लेकिन अगर पहले वाली सारी स्टेजेस गड़बड़ रही हैं तो आप घनिष्ठ संबंध, क्लोज रिलेशन नहीं बना पाओगे, सबसे अलग रहोगे, इसे आइसोलेशन कहते हैं, अलगाव कहते हैं। या तो ऐसे हाथों में हाथ मिला के कहीं दिल बना रहे होगे, वरना किसी और के दिलों में तीरे लगा रहे होगे कि भैया जाओ इसमें मार लगाते हैं बजरंग दल वाले बन के, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये कर रहे होगे। या तो आत्मीयता पैदा होगी, किसी न किसी के साथ आप बढ़िया रिलेशनशिप में जाओगे, अच्छे दोस्त बनाओगे, उनके साथ रिश्ते निभाओगे, अच्छे पड़ोसियों बनोगे, जो भी रिलेशन जिनके साथ भी आप जिस तरीके की भी रिलेशन बनाएंगे वो जबरदस्त तरीके के बनाएंगे। ऐसे अकेले रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सब कुछ गड़बड़ रहा है तो आपके कोई दोस्त भी नहीं होंगे, आप अलग रहना पसंद करोगे, आपको लगेगा दुनिया मतलब की है, दुनिया पैसों की है, ये वाली बातें आपके लिए निकलेगी, क्योंकि आप रिश्तों का मोल नहीं समझ पाए हो। अब तक आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो पॉजिटिव रहा हो, जो आपको एक पर्सनालिटी को बूस्ट देता, आपका डेवलपमेंट अच्छा करता, कि आप लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बना पाते। यहां कौन सा वर्च्यू पैदा होता है बेटा, लव का। यहां पैदा होता है वर्च्यू लव। लव बोले तो प्रेम, ठीक है बेटा जी, आ रही बात समझ में, आ जाओ। जननात्मकता बनाम स्थिरता, 7th स्टेज। 7th स्टेज कौन सी है कि भैया अब आप 35 से 65 साल के हो गए भैया, अब बेटा वो बचपने के दिन तो गए 35 साल में आपके एक हस्बैंड होगा या एक वाइफ होगी, है ना, कोई तो होगा, और 1 या 2 ही बच्चे होंगे आपके, ठीक है। तो आप एक फैमिली वाले इंसान बन जाओगे, फैमिली मैन फैमिली वुमेन बन जाओगे, तो आप प्रोडक्टिव होगे। क्या होगे बेटा, जनरेटिविटी रहेगी, प्रोडक्टिविटी होगी। आप क्या करोगे, कार्य करोगे। आप घर चलाने के लिए क्या करोगे बेटा, कार्य करोगे। आप क्या करोगे, घर चलाने के लिए क्या करोगे, कार्य करोगे, अपनी जिम्मेदारियां उठाओगे, कार्य करोगे। यानी आप अपनी क्या करोगे, जिम्मेदारियों से भागोगे नहीं, जिम्मेदारियां उठाओगे। जिम्मेदारियां क्या करोगे बेटा, उठाओगे, ठीक है, भागोगे नहीं आप। लेकिन
अगर इससे पहले वाली हर चीज गड़बड़ हो गई है, इससे पहले वाली हर चीज गड़बड़ हो गई है, तो फिर ये समझ लो आपके अंदर क्या होगी, स्टिग्नेशन आ जाएगा, आप नल्ले बन के रह जाओगे, आप कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं करोगे, आप कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं करोगे। वर्च्यू पैदा होगा केयर का, केयर, देखभाल, देखभाल, क्योंकि आप अपनी फैमिली की देखभाल करना चाहते हो, इसलिए आप प्रोडक्टिव हो, जनरेटिव हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। बुद्धिमानी तो बेटा सबसे लास्ट स्टेज में पैदा होता है कंचन, बुद्धिमानी सबसे लास्ट स्टेज में, ठीक है? हाँ, आई लव यू बेटा सलमान। हाँ, आप मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मानसी कह रही है, और पढ़ना भी। तो मैं कैसी हूं? अच्छी नहीं हूं? नहीं नहीं, अच्छे हो मानसी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पहले की कुछ गड़बड़ियां हैं मैम। एक टाइम ऐसा आया था, मैं भी चला था सुसाइड करने पर, फिर रुक गया। आशीष, आज हंस रहे हो ना बेटा इस बात पे? ये सबके जीवन में आता है जनरली, मेरे जीवन में कभी नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हो घर में कोई सुनने को तैयार नहीं है, बच्चा जनरली तभी उस सिचुएशन में आता है। मैं बहुत लकी रही हूँ, मेरी मम्मी बहुत अंडरस्टैंडेबल है और मेरे फादर तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहे हैं। मेरे फादर तो उनमें से थे जिन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। अगर मैं रात के 10 बजे भी मेरे पेन की रिफ़िल ख़त्म हो गई तो मैंने कहा मुझे रिफ़िल लेने जानी है, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बड़े भाई के साथ जाएंगी आप, या अपनी साइकिल निकालो बेटा, रेंजर साइकिल रहा करती थी, और जाके ले आओ। चले जाया करते थे, ले आया करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो खुद पे भरोसा भी, क्योंकि वो जताया गया पहली सारी स्टेजेस प्रॉपर बनाते हुए, है ना? हाँ। अतुल कह रहे एरिक्सन समझ नहीं आ रहा। एरिक्सन तो बहुत जबरदस्त आदमी है। देखो फिर से समझो, जननात्मकता बनाम स्थिरता। एरिक्सन बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप 8 स्टेजेस से गुजरोगे। वो हर स्टेज कैसी होगी? कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, विरोधाभास वाली होगी। या तो आपके अंदर ये होगा, या आपके साथ ये हुआ होगा उस स्टेज में। और अगर आपके साथ पॉजिटिविटी हुई है तो एक गुण पैदा होगा जो आपको दूसरी स्टेज में मदद करेगा। तो आपका जीवन इस समाज में समायोजित होगा, एडजस्टेबल होगा। अगर आपके साथ आपके अंदर गिल्ट पैदा हो गई, आपके अंदर अपने घर वालों को लेके मिसट्रस्ट पैदा हो गया, आपके अंदर शेम पैदा हो गई, आपको खुद का रोल ही कभी समझ में नहीं आया, आपके अंदर स्टिग्नेशन आ गया कि मैं तो जीवन में कुछ ही नहीं कर सकता, मैं क्या घर चलाऊंगा, तो यकीन मानो बेटा, जितना भी सब कुछ नेगेटिव हो गया वो नेगेटिव आपके जीवन में दिखाई देगा। ये जो मनहूस शक्ल बना के बुढ़े बाबा बैठते हैं, जो 60 की उम्र में, ये लास्ट स्टेज तक आते आते अब तुम समझ जाओगे, एक बार रिवाइज और कर लेना। 8th स्टेज है संपूर्णता बनाम निराशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आपकी 7 स्टेजेस बहुत जबरदस्त रही, सब पॉजिटिव रहा, तो यकीन मानो आपको लगेगा मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जिया, संपूर्णता लगेगी। आप अपने बच्चों को ना सटीक एडवाइस दोगे, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी। बच्चे कहेंगे बाबा बाबा बताओ ये कैसे करना है, मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे स्कूल में मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे दोस्त मुझसे गुस्सा चल रहे हैं। आप बताओगे बेटा दोस्त तो ऐसे मान जाते हैं। या बाबा बताओ मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे चलाऊं, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वहां पे भी बता देंगे, दादी बता देगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, सभी स्टेजेस से निकल के आए, तो संपूर्णता है। लेकिन अगर कोई मनहूस है, ठीक है, पूरा उसको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसके जीवन में निराशा रहेगी। वो जो बुढ़े तुमने सुने हैं ना, जो ये बोलते हैं कि जीवन तो बर्बाद है, बेटा हम जानते हैं, किसी पे दोस्ती कोई भरोसा नहीं रखना है, दोस्ती बेकार होती है, वो रीजन है उनके सारे एक्सपीरियंसेस नेगेटिव वाले रहे हैं, इसलिए उनके अंदर निराशा पैदा हो गई है। जो हर समय ये कहते रहते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, मेरे को नहीं जीना, बेकार है। जिन्हें शुक्रिया फील करना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव रहा नहीं है, उनको लगता है सब बेकार रहा, उधर भी परेशान रहे, फिर तुम्हें पढ़ाने के लिए बेकार रहे, फिर खिलाने के लिए बेकार रहे, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के लिए तुम हो गए, फिर तुम्हारे साथ भी जीवन बेकार रहा। तो जिनकी लाइफ में कुछ भी इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, उनकी लाइफ में डिस्पेयर रहेगा। तो ये 65 से ऊपर वाली प्रौढ़ावस्था में
फिर ये वाला रहेगा, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूरी हो चुकी होंगी, वो अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करेगा और ये याद करेगा कितनी चीजें सफल रहीं और कितनी असफलताएं रहीं। अगर सफलताएं ज्यादा मिली तो उसे क्या कहेंगे, संपूर्णता कहेंगे, और वो उसके किस्से अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी सुनाएगा और खुश रहेगा। और तब वर्च्यू पैदा होगा, तब गुण पैदा होगा, विजडम यानी बुद्धिमानी। तब कौन सा वर्च्यू पैदा होगा, विजडम पैदा होगा, यानी बुद्धिमानी पैदा होगी। ठीक है, तब आप उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ अपना समय बिताओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति के जीवन में असफलताएं ज्यादा रही हैं 65 साल की उम्र तक आते आते, तो ये मनहूस बुजुर्ग बंदा या बुढ़िया माई तुम पास बैठोगे, ये तुम्हें टॉर्च मारेंगे, ये तुम्हें जीने ही नहीं देंगे, ये तुम्हें इतना नेगेटिव कर देंगे कि तुम्हें लगेगा कि मुझे उठा लो यहां से यार, तुम्हें लगने लगेगा उठाओ, कौन मुझे मौका दे कि मैं यहां से भगूं। ठीक है ना, समझ में आ रही है आत्मगम? हाँ, आदर्श कह रहे हैं आपने मैम योगदान बैच के स्टेज अलग बताई है आयु। बेटा स्टेजेस में एज जो है वो अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन आप ये चीज याद रखना कि जैसे कई खुद सीटेट के ही पेपर देखोगे तो क्वेश्चंस में अलग अलग ईयर में आए हुए क्वेश्चंस में अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग एज दे रखी है। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि जनरली ये गुण कौन सी एजेस में पैदा हो जाएगा, उसके नियर लाइफ में ले लेना है। मैम लाइफ मनहूस है, अच्छा नहीं यार, लाइफ तो बहुत खूबसूरत है। जैसे देखो बीमार मैं हूं इस समय, एक मैं कह दूं अरे मेरा जीवन में तो कुछ नहीं है यार, बर्बाद है, क्या रहा, कुछ नहीं रहा, बताओ, यूं ही सांस फूल जाती है। जब मौका आया बच्चों को पढ़ाने का तो सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा जीवन में, और मैं पूरे टाइम ऐसे उल्टा मुंह करके एकदम पड़ी रहूं कि यार बहुत तबीयत खराब रहती है, बहुत ऐसे खड़ी होती हूँ तो चक्कर आ जाते हैं, खाना खाते ही वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब डॉक्टर ने कह दिया कंप्लीट बेड रेस्ट करो, तो कुछ पच भी नहीं रहा, तो जीवन में कुछ नहीं है, उठा ले रहे, ये करूं एक तो मैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हाँ ठीक है यार चलो कोई नहीं, चिल है, होता है। यूरी